नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस प्री 2024 तो हो गया है, अब अगले साल 2025 का जो विज्ञापन है वो जारी होने वाला है। वो सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। नए साल के अवसर पर यहाँ पर सभी बैचेज में 83% तक की कोर्सेज में छूट दे दी गई है। केवल कुछ ही दिनों के लिए ये छूट है और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं प्रिपरेशन करने के लिए जो आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डेली करंट अफेयर्स, डेली क्लास नोट्स और पीवाईक्यू एनालिसिस। साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन 24 घंटे चलता रहता है। किसी भी समय कोई भी डाउट हो, आप लोग जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कौन कौन से बैच चल रहे हैं, जैसे सर्व सक्षम, ये इंग्लिश मीडियम का है प्रीलिम्स के लिए और इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम के नाम से है। प्रीलिम्स के भी बैचेज हैं, इंटीग्रेटेड भी बैच है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ हो सकती है। हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पर बैच चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे बैच चल रहे हैं और फाउंडेशन बैच भी चल रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि फीस कितनी कम की गई है, तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि 83% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे एक बैच है संयुक्त 2.0 बैच है, ये पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और एरो प्रीलिम्स के लिए। इसकी जैसे फीस है 6,999 रुपए, लेकिन ऑफर प्राइस 1,499 रुपए है। ये यहाँ पर इन बैचेस की फीस है और यहाँ पर ये ऑफर प्राइस लिखी हुई, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बात और, अगर आप लोग इसमें एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इन बैचेस की, इन कोर्सेज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया है, तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पीसीएस की ही, पीसीएस प्री। इन 12 प्रश्नों में सबसे ज्यादा आपत्ति, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, कम से कम 25 प्रश्नों पर विद्यार्थी आपत्ति जता रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को लगता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन सही होगा, ये वाला क्वेश्चन सही होगा, और कुछ तो पुस्तकों का भी दोष है। ऐसी ऐसी पुस्तकें मार्केट में आ गई हैं कि उसी प्रश्न का उत्तर एक पुस्तक में दूसरा दिया है, दूसरी पुस्तक में दूसरा हुआ, वेबसाइट में कुछ और दिया हुआ है। तो ये भी एक कंफ्यूजन की स्थिति है। विद्यार्थियों को जहां भी थोड़ा सा लगता है उनको लगता है शायद हो जाएगा, तो ये भी एक कारण है। लेकिन हाँ, नो डाउट, कम से कम 10 से 12 जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें बदलाव होना चाहिए, चाहे प्रश्नों को डिलीट किया जाए, चाहे उनके उत्तर बदले जाए। हालांकि लोक सेवा आयोग ज्यादातर यही करता है कि अगर किसी प्रश्न के 2 विकल्प सही है तो उनको डिलीट कर देता है। अभी तक का तो इसका यही इतिहास रहा है, और जहां पर जो बदलने वाला जिसके ऑप्शन में गलती होती है तो वहां पर उसका उत्तर वो बदल देता है। जिन 12 प्रश्नों में सबसे ज्यादा आपत्ति की गई है, तो एक तो ये है क्रोनोलॉजी, जो मिलाने के लिए आया था, जिसको लेकर के मैंने कल वीडियो भी बनाया था। नौसेना विद्रोह किस साल हुआ और बहुत सारी चीजें। और जो दूसरा प्रश्न है कि अंडमान निकोबार प्रवाल तापमान, ज्यादातर विद्यार्थियों ने लगाया कि हिंद महासागर में 2 डिग्री तापमान बढ़ गया, तो ये एक कारण था। अलग अलग कारण है पूरे, जैसे अंडमान में कुछ और कारण है, लक्षद्वीप में कुछ और कारण है, तो बहुत सारे अलग अलग कारण है, तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसको भी विद्यार्थियों ने, अशोक द्वारा महाधम महापात्र 14वें वर्ष, इसमें विद्यार्थियों ने, संथानम समिति वाला जो एक क्वेश्चन आया था, इसको लेकर के भी मैंने आप लोगों को बताया था। कपास के लिए जो आवश्यक वर्षा लिखा था उसमें 50 से 75, 50 से 100 होना चाहिए। ये इस तरीके लाल मर्दा वाला जो क्वेश्चन है, इसको भी लेकर के विद्यार्थियों ने किया है। और ये मैंने जो बताया था, मैंने तो कल वीडियो अलग से बना दिया था। ये मैं वो बता रहा हूँ कि विद्यार्थियों ने इन प्रश्नों में आपत्ति के लिए सिलेक्ट किया, प्रारूप बनाया, इनमें विद्यार्थी चुनौती दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है ये विद्यार्थियों ने इनको चिन्हित किया, इन प्रश्नों को। ज्यादातर विद्यार्थियों ने जो मुझे बताया है वो ये सारे प्रश्न ये ज्यादा है। कुछ और भी प्रश्न है, मैं उनको इस वीडियो में नहीं रख रहा हूँ, उनको रखने का कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है। और एक है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वाला जो क्वेश्चन आया था कि हाल ही में ये सम्मेलन, जो दूसरा सम्मेलन है, तो ये गलत है, तीसरा सम्मेलन हो चुका है। मुझे तो लगता है कि पेपर इनका पुराना है, क्या पुराना करंट अफेयर डाल दिया ये। कोहिमा शांति स्मारक वाला जो क्वेश्चन था 8 मार्च वाला, 8 मई वाला, ये वाला क्वेश्चन है। और एक पेलोड की क्षमता FWD वाला, ये वाला है, किसी में 100 लिखा, किसी में 30 लिखा है। आपातकाल की घोषणा किसी भी समय लागू हो सकती है कि केवल 3 स्थितियों में लागू हो सकती है। इसको समवर्ती वाला जो सूची है वो 33 नंबर पर जो दिया हुआ है, इस पर किया है। बलवन व मंगोल आक्रमण की व्याख्या, इस पर भी कुछ विद्यार्थियों ने किया है, भले ही लाभ मिले या ना मिले। और सी सेट में भी 4 प्रश्न हैं जिन पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर सी सेट के भी बदले जाएंगे। अगली सूचना एग्जाम कैलेंडर को लेकर के है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी अगले सप्ताह एग्जाम कैलेंडर जारी कर सकता है, लेकिन इसी बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपना जो वार्षिक परीक्षा कैलेंडर वो जारी कर दिया है। 27 तारीख की डेट पड़ी है, और इसमें जो राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो भर्तियां होनी है, सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दे दी गई है। जैसे सीनियर टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 परीक्षा कब होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वो कब होगी, बहुत सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने भी अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर आज जारी कर दिया है। ये जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस साल कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। पीएटी की परीक्षा, ये देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की परीक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, वन रक्षक क्षेत्रपाल जेल प्रहरी परीक्षा, सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए, प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा अप्रैल में होगी। राजस्थान की एक और सूचना है कि जो विवादित भर्ती थी 2021 की दरोगा भर्ती, उसका जो आज नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। दरोगा भर्ती में ये जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी थी, विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन इस भर्ती में भीषण भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था और वहां पर सरकार बदली और फाइनली जो भर्ती को है वो रद्द कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार और जितने भी राज्य हैं अलग अलग, जहां पर भी करप्शन होता है वहां पर यही करना चाहिए और जब ये चीजें होंगी तभी जो शिक्षा माफिया है उनकी कमर टूटेगी। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन दुख की बात है कि भाजपा सरकार वहां पर आई तो वहां पर तो भर्ती को निरस्त कर दिया, और भाजपा सरकार जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर भी भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन यहाँ पर भर्तियां निरस्त नहीं की जाती हैं। खैर, हम लोग पहले इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो एसआईटी की जो जांच हुई इस भर्ती में पेपर लीक को लेकर के बहुत सारे देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा, फिर मैं बताऊंगा। लिखा है जो एसआईटी जांच हुई थी 2021 की भर्ती में, उसने अनुशंसा किया है कि नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए और जो विद्यार्थी ट्रेनिंग वगैरह कर चुके हैं उनको उम्र में छूट भी दिया जाए और एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए और नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। इसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे लोग नौकरी करने के योग्य नहीं है। जो एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी, कमेटी ने उस रिपोर्ट को पढ़ा और ये तय किया कि कमेटी सही कह रही है। आम जन में विश्वास एवं अपराधियों में भय वो सही रूप में ये चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। ये जो भ्रष्ट लोग जो चयनित हो गए हैं और इनको बाहर रखना ही उचित होगा। इसी क्रम में ये कहा गया है कि अब ये जो भर्ती है उसको निरस्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, राजस्थान को उक्त परीक्षा निरस्त किए जाने की अनुशंसा की गई है, जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक पुलिस और राजस्थान जयपुर ने सहमति प्रदान की है और समिति द्वारा भी सही जाकर समस्त तथ्यों की गहनता से चिंतन मनन करने के उपरांत उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 निरस्त किए जाने की प्रशंसा की गई है। साथ ही समिति द्वारा यह अपेक्षा भी की गई है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूर्व में आयोजित कुल मिलाकर के पुनः नई भर्ती आयोजित करेगा। तो अब यहाँ पर नया विज्ञापन निकलेगा, जो ओवर एज हो चुके हैं उनको मौका दिया जाएगा। पूरी भर्ती जो वो निरस्त कर दी गई है। तो देखा, ये कोर्ट वोट से ज्यादा नहीं होता है, कोर्ट बहुत ज्यादा विरोध में नहीं बोलती। हालांकि उत्तर प्रदेश के बेचारे विद्यार्थी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कुछ चीजें निकल करके नहीं आई और विपक्ष इस तरीके से मुद्दा बना नहीं पाया जिस तरीके से भाजपा ने वहां पर बनाया था। इस भर्ती में भ्रष्टाचार जब हुआ था जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने जम करके विरोध किया और वहां पर सरकार चली गई। उसके बाद में सरकार बीजेपी की आ गई, बीजेपी को फायदा मिला अपनी बात उठाने का और उसके बाद बीजेपी ने इसको निरस्त कर दिया। यही उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए था और हालांकि विद्यार्थियों ने तो बहुत मेहनत किया इसको लेकर के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। उत्तर प्रदेश का सबसे विवादित आयोग यूपी ट्रिपल एससी, सबसे स्लो यूपी ट्रिपल एससी आखिरकार अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। लगातार देखिए रोज नोटिस जारी हो रही है, दो नोटिस ये कल जारी हुई थी और ये भी 2 परीक्षाओं को लेकर थी, सिटी इंटीमेशन को लेकर के थी कि किस शहर में आपकी परीक्षा होगी, और उसके पहले 24 तारीख को भी 2 परीक्षाओं की जो नोटिस है वो जारी हुई थी कि कितने विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य और लेखा सहायक, लेखाकार और लेखा परीक्षक। आज जो 2 नोटिस जारी हुई हैं वो भी लेखा परीक्षक एवं ये देखिए लिखा हुआ है होम्योपैथिक भेषज मुख्य परीक्षा और कनिष्ठ विश्लेषक औषधि खाद्य का तो उसी दिन आ गया था। आज औषधि का बारे में जो शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में जो सूचना वो दे दी गई है। मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि चिंता न करिएगा, न कुंभ का प्रभाव पड़ेगा न बोर्ड परीक्षाओं का प्रभाव पड़ेगा और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं अब लगातार होंगी। एजेंसी मिल गई है, एक दिन में 2 परीक्षाएं होंगी। सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही आपको जानकारी दी गई थी और उसी क्रम में लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर जो आज नोटिस जारी हुई है 27 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, 361 पदों के लिए ये विज्ञापन निकला था। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के बीएससी के विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और इसमें कहा गया है कि 361 पदों के सापेक्ष 2276 विद्यार्थियों को बुलाया गया। लगभग सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर बुला लिया गया है। ऐसे विद्यार्थी, इसमें लिखा तो है 15 गुना, लेकिन सभी को बुला लिया गया है। लिखा है कि जिन विद्यार्थियों के नंबर 0 से ज्यादा थे, नकारात्मक नहीं थे, उन सभी को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और उम्मीद है कि इन विद्यार्थियों की परीक्षा बहुत जल्द होगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, बिना कहे आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और जो भी छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको फायदा ही मिलेगा, कभी नुकसान नहीं होगा। और एक भर्ती थी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की,
तो उस 397 पदों के लिए ये भर्ती निकली थी और इसमें भी 2722 विद्यार्थियों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसके बारे में जानकारी दी गई है और इसकी भी एग्जाम डेट के बारे में लिखा है कि अलग से जानकारी दे दी जाएगी। तो परीक्षा तिथि कार्यक्रम बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। यही प्रक्रिया होती है, पहले शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद में फिर एग्जाम डेट के बारे में जानकारी। उम्मीद है यही कि आपकी ये जो परीक्षाएं वो फरवरी के माह में हो सकती हैं। जनवरी लास्ट की भी चर्चाएं हैं, लेकिन जनवरी लास्ट फरवरी मानिए। कुछ और जानकारी आपको दे देता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी से 3 भर्तियां आनी है पेट 2023 से ही। अभी आप लोगों का जो जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल का जो विज्ञापन है वो अगले सप्ताह आ सकता है। आप लोगों का जो विज्ञापन है वो 5 जनवरी के पहले पहले ये वाला, उसके बाद में लोअर की वैकेंसी, उसके बाद में लेखपाल की वैकेंसी जनवरी में 2 विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। चूंकि ये जो यूपी ट्रिपल एससी की कोशिश यही है कि कोई विवाद ना हो और जो जनवरी में इसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है ना पेट 2023 की, 24 तो आएगा नहीं, 25 बाद में आएगा, अभी वो भी नहीं आएगा। तो ये 3 विज्ञापन निकलना है और तीनों विज्ञापन जो है आपके 29 जनवरी 28 जनवरी के पहले पहले जारी हो जाएंगी। तो जो भी विद्यार्थी हो अपना पढ़ाई करते रहे, परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है, नए विज्ञापनों का दौर शुरू हो गया है और छोटी छोटी जितनी भी परीक्षाएं ये मार्च अप्रैल तक सारी निपट जाएंगी और उसके बाद में जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जूनियर असिस्टेंट, एजीटी है, ये परीक्षाएं भी होंगी। ये हो गया आज का वीडियो और जब यहाँ तक देख लिया तो फिर से याद दिला दूं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।